हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद सिमरन। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं नेशनल इनकम के यूनिट 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस करा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या या फ्लो ऑफ इनकम क्या है। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे प्रोड्यूसर से इनकम जा रही है हाउस होल्ड में एज अ फैक्टर ऑफ पेमेंट बन के, और कैसे हाउस होल्ड से पेमेंट आ रही है प्रोड्यूसर को जब वो कुछ सेल्स वगैरह कर रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट तीन फेजेस लिखे हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस हैं। तो उसके बारे में एक बार छोटा सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं कि वो होते क्या हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है हमारा वो है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज कह लो या प्रोडक्शन फेज कह लो। जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज क्या होता है? वो ये होता है कि जब जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है या वो अपनी प्रोडक्शन करता है, जो भी चीज़ वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने कल पढ़ा था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। तो उसकी हेल्प से जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है वो किस फेज में होती है? वो हमारी जनरेशन फेज में इंक्लूड होती है। तो नेक्स्ट फेज हमारा है इनकम फेज कह लो या डिस्ट्रीब्यूशन फेज कह लो। इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक ही बात है। तो उस फेज में क्या है? जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रहा है, जब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रहा है, या हमने इसके बारे में कल पढ़ा था फैक्टर ऑफ पेमेंट। फैक्टर ऑफ पेमेंट कर रहा है। तो फैक्टर ऑफ पेमेंट किस फॉर्म में कर रहा है? फैक्टर ऑफ पेमेंट इस फॉर्म में कर रहा है कि जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प ले रहा है हाउस होल्ड की, तो उसके बदले वो हाउस होल्ड के लिए इनकम जनरेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट। तो इस फॉर्म में क्या होता है ना कि वो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है। ऑब्वियसली ना, जो लोगों ने उसके लिए काम करा होगा, जैसे कि लेबर ने काम करा है तो उनकी सैलरीज एंड वेजेस देनी है, या जिस लैंड पे वो काम कर रहा है, जिस लैंड पे वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसका रेंट पे करना है। जिन लोगों ने उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है या उसकी प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करी है, उसका इंटरेस्ट पे करना है। तो ये सब होती है फैक्टर ऑफ पेमेंट। तो ये सब क्या है? फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या है? तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में या इनकम फेज में इसको इंक्लूड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फेज है एक्सपेंडिचर फेज कह लो या डिस्पोजिशन ऑफ इनकम कह लो। इसमें जब प्रोडक्शन हुई, राइट, तो प्रोडक्शन करने के बाद उसने अपनी प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करा, राइट। डिस्ट्रीब्यूट किस में करा? उसने जो लोगों को सामान बेचा या प्रोड्यूस अपनी जो थी उसने सेल आउट करी, उसको उसमें जो उसने पैसा उसको मिला, जो उसको उसमें इनकम रिसीव्ड हुई, वो सारी आती है एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन ऑफ इनकम है। तो इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द, फिर उसके बाद वो क्या करता है? उसी इनकम को वो जब उसके जो प्रोडक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज यूज होने वाले हैं उसमें वो उसको यूज कर देता है। दैट इज योर एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज। कि जब हमें इनकम रिसीव होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में और वो सीधा सीधा गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म प्रोड्यूस करती है उसमें हम लगा देते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मैंने दो चीजों के बारे में लिखा, दैट इज स्टॉक एंड द अदर वन इज फ्लो। तो स्टॉक एंड फ्लो क्या है? स्टॉक एंड फ्लो ना बहुत ज्यादा यूज होने वाले कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो होता क्या है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स उसमें से आते हैं स्टॉक में और कुछ वेरिएबल्स उसमें से आते हैं फ्लो में। तो स्टॉक और फ्लो है क्या, तो हमें इस बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक की जब हम बात करते हैं ना, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। कि जैसे कि आज अगर आप बोलो कि आज 1 जनवरी 2021 को, आज के दिन हमारे स्टॉक में या हमारे गोडाउन में कितना मटेरियल पड़ रखा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3:15 PM पे। जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रही हूँ कि आज के दिन अभी क्या हमारे गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल है या कितना सामान रखा है, तो दैट इज स्टॉक। जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, तो इसलिए एक स्टैटिक कंसेप्ट है ये एक ही रहता है, राइट। अगर आज के दिन पेट्रोल का रेट
XYZ है और अभी के टाइम पे XYZ है, तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट हो गया। तो स्टॉक कंसेप्ट की बात जब आती है तो स्टॉक कंसेप्ट ये कहता है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज को मेजर कर रहे हैं। अभी अगर मैं एग्जांपल लूं कि इस टाइम पे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ अभी स्टॉक का, तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास एक वाटर बॉटल है और उस वाटर बॉटल में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 लीटर वाटर है, तो वो स्टॉक हो गया, राइट। जब हमने बात करी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे उस बॉटल में 2 लीटर पानी है, तो वो स्टॉक हो गया, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं इस फ्लो में कंटिन्यू करूंगी। फ्लो, पहले तो फ्लो देख लो क्या होता है। फ्लो होता है कि जब हम एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि पिछले 1 साल से हमारे गोडाउन में कितना मटेरियल आ रहा है, कितना जा रहा है, तो दैट इज फ्लो। जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो दैट इज स्टॉक। लेकिन जब हम रेगुलर उसमें बात कर रहे हैं कि 1 साल में पिछला क्या काम हो रहा है, पिछले 6 महीने में क्या था, पिछले 3 मंथ्स में क्या चल रहा है, तो वो बात हम कर देते हैं फ्लो की, ठीक है, क्लियर है। तो फ्लो इज समथिंग कि जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात नहीं करते हैं हम फ्लो में। तो अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था एक पानी का कि 2 लीटर पानी की बॉटल मेरे पास अभी है और उसमें अभी 2 लीटर वाटर है, तो वो स्टॉक हो गया। लेकिन अगर मैं उस पानी की बॉटल को खोल दूं और उसको टिल्ट कर दूं तो उसमें से पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक पानी बहता जा रहा है तो दैट इज योर फ्लो, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग मेजर होता जा रहा है ना। अभी 315 पे 2 लीटर था, 317 में 1.5 लीटर हो गया, तो ऐसे ऐसे पानी जैसे जैसे गिर रहा है तो वो उसका जो वॉल्यूम है पानी का वो भी कम होता जा रहा है, तो दैट इज फ्लो। फ्लो इज समथिंग जो अलग अलग हो सकता है, या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात नहीं हो रही। पिछले 6 मंथ्स में हमारे गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल आया है या हमने कितनी परचेज करी है किसी भी चीज की 6 मंथ्स में, तो दैट इज योर फ्लो। लेकिन आज के दिन में मैंने कितनी परचेज करी है, दैट इज स्टॉक। तो बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है दोनों का। जब हम किसी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं दैट इज फ्लो, और अगर हम किसी भी वेरिएबल को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं तो दैट इज। तो अभी हमने बात करी स्टॉक और फ्लो की। अब मैं बात करूंगी कि फ्लो कितने टाइप्स का होता है। फ्लो 2 टाइप्स का, दैट इज रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है, इसके बारे में जरा बात करते हैं डिटेल में। जब हम रियल फ्लो के बारे में बात करते हैं ना, तो रियल फ्लो इज समथिंग कि जब हम सर्विसेज, फैक्टर ऑफ सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं विद इन द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। तो रियल फ्लो क्या बताता है? रियल फ्लो हमें ये बताता है कि कैसे जो हाउस होल्ड्स हैं वो हेल्प करते हैं फर्म्स की, उनको उनको सर्विसेज देके इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, और कैसे फिर प्रोडक्शन हाउसेज या फर्म्स कैसे उनको इन एक्सचेंज ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, और रियल फ्लो में मनी का कोई काम नहीं होता, तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी इन द रियल फ्लो। रियल फ्लो में हम सिर्फ फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो रियल फ्लो की एक और बात है, रियल फ्लो ना ये भी हेल्प करता है जानने में या डिटरमाइन करने में कि कैसे जो हमारे अगर हमारे प्रोड्यूसर्स को या हमारी फर्म्स को हम बेटर रिसोर्सेज या बेटर टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर सकें, तो वो कैसे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रोथ करते हैं। तो रियल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो इज समथिंग कि जब हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में फैक्टर सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है, फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड फर्म्स उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जो उनके लिए नेसेसिटी है फॉर देयर लिविंग। ओके, अब हम बात करते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो क्या है? मनी नाम आ गया तो भाई सीधी सी बात है, पैसों की बात होगी यहाँ पे, राइट। तो मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो क्या कहता है? मनी फ्लो सीधा एक्सचेंज ऑफ मनी बताता है कि कैसे फर्म्स, पहले फर्म्स क्या करती हैं, यहाँ पे फर्म्स ने हाउस होल्ड से सर्विसेज ली थी, राइट, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। तो अब उसी की सर्विसेज की वो उनको फैक्टर पेमेंट करती है। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में करती है? रेंट के फॉर्म में, सैलरीज एंड वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो देखो ना, सीधी सी बात है, फर्म ने पैसा दिया हाउस होल्ड्स को पैसा मिला यहाँ पे। फिर हाउस होल्ड्स ने क्या करा? हाउस होल्ड्स ने
अब उसी पैसे को यूज करके फर्म से चीजें खरीदी जो भी उनको चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म वीट ग्रो कर रही है, वीट आटे में इसको कन्वर्ट कर रही है, तो उसको खरीदा, उसको खरीदने के लिए उन्होंने पैसा लगाया, उस पैसे को हमने बोला कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो फ्लो के दो कंसेप्ट हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो जहां हम फैक्टर ऑफ सर्विसेज वगैरह एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, और दूसरा होता है नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो, जिसमें हम मनी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि कैसे फैक्टर पेमेंट हुई हाउस होल्ड्स को, फिर हाउस होल्ड्स ने कैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा। तो अभी हमने सर्कुलर फ्लो के दो टाइप्स पढ़ लिए हैं। तो अब आगे मैं बात करने वाली हूँ सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। वैसे अगर बात की जाए इन रियलिटी हमारी इकोनॉमी सिंपल इकोनॉमी तो है नहीं, मगर अभी हम सिर्फ सिंपल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल इकोनॉमी कह लो या टू सेक्टर इकोनॉमी कह लो। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि देयर आर टू सेक्टर्स ओनली, वन इज हाउस होल्ड एंड द सेकेंड वन इज फर्म। ठीक है, तो दो सेक्टर इकोनॉमी का मतलब या टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब ये है कि दो ही चीजें चल रही हैं यहाँ पे, एक तो चल रहा है हाउस होल्ड और दूसरा चल रहा है फर्म्स। तो हाउस होल्ड्स क्या है, दे आर ऑनर ऑफ द, यहाँ पे ना हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं अपने दिमाग में कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो ऑनर्स हैं फैक्टर ऑफ सर्विसेज के, है ना। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर और टू द फर्म्स फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एंड फर्म्स क्या है, फर्म्स आर द ओनली गिवर टू द हाउस होल्ड। तो मतलब एक एक्सचेंज है कि भाई हाउस होल्ड सीधा सीधा फर्म्स को फैक्टर ऑफ सर्विसेज पर प्रोवाइड कर रहा है, और फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही है वो हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही है वो फर्म से खरीद रही है। तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी है। अब ना ये टू सेक्टर इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, वन इज हाउस होल्ड एंड फर्म एंड द सेकंड वन इज फर्म। अब अगर मैं ओपन इकोनॉमी की बात करूं तो ओपन इकोनॉमी इज समथिंग कि जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, फॉरेन एक्सचेंजेस है, मतलब पूरा मार्केट फोर्सेस का इंटरवेंशन है, तो वो पूरी ओपन इकोनॉमी हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अब ना यहाँ पे जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है टू सेक्टर इकोनॉमी का। क्या है जो हम चीजें दिमाग में लेके चलते हैं कि जो फर्म है वो सीधा सा सीधा जो सर्विसेज ले रहा है वो हाउस होल्ड से ही ले रहा है, और हाउस होल्ड जो है वो सामान जो खरीद रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीद रहा है वो फर्म से ही खरीद रहा है। तो ये एजम्पशंस जो है वो चलती रहती है, इन्हीं के बीच में एक्सचेंज रहता है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फिर ये फर्म्स इनको फैक्टर ऑफ पेमेंट देती है, तो इनके पास फैक्टर ऑफ पेमेंट आती है तो फर्म के पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर जाता है। तो ये सारा मनी का लेन देन चलता रहता है। तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाता है, और इसको हम कह देते हैं सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। तो ये था हमारा पार्ट 1 चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम का। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम बिल्कुल ही एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। तो उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज स्टडी विद सिमरन। थैंक यू।